दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पहुंचे दादरी और एक बयान भी देकर चले गए कि महापुरुषों को जातियों में बांधकर नहीं रखना चाहिए। अब उस पर देखिएगा, प्रकरण ज़्यादा हो चुका है और रोष में गुर्जर समाज इस चीज़ पर आ चुका है। आए थे वोट बैंक बनाने, लेकिन गले की फांस बन गया है। अब ये उत्तर प्रदेश का गंगेरू गांव है। 5 गांव इस पंचायत के अंदर आते हैं। लगभग 22,000 वोटर यहाँ पर रहते हैं और पूर्व प्रधान लगभग 10 साल प्रधानी कर चुके संजीव प्रधान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं, युवा हैं, और साइड में यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग भी आपको बैठे नजर आएंगे जो हुक्का पीते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों में रोष है। लगातार मेरे बातचीत कर रहे थे कि रोहित, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, आप दिखाइए। तो इनकी बात पूछने के लिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ कि अब आगे की आने वाली क्या प्रक्रिया है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक बार गुर्जर समाज की तरफ से, फिर राजपूत समाज की तरफ से, ये सब चीज़ें चलती ही जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हालांकि एक 25 तारीख की पंचायत भी नज़र आ रही है सहारनपुर में होती हुई, फिर दादरी में भी एक देखी मैंने सोशल मीडिया पर कि दादरी में भी, फिर मेरठ में भी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो इन सब लोगों से जान लेते हैं। नीरज, क्या मामला क्या है, क्या हो क्या रहा है, बढ़ता जा रहा है मामला। आए थे योगी जी वोट बैंक साधने कि गुजरों की वोट मिल जाएगी, ये तो बिगड़ गया मामला। देखिए भैया, आप लोगों को सब पता ही है, पूरे प्रकरण का आप लोगों को पता ही है। दादरी में जो कल हुआ, अब गुज्जर सम्राट मीर भोज की जो अपमान किया गया है, गुज्जर सम्राट है, इसमें कोई दोराई नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत है वो अपने साक्ष्य ले आए, वो बैठ के खुले में मीटिंग कर ले। अब वो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है, अब उसका कोई लड़ाई का कोई सोल्यूशन तो है नहीं। हम अपना रोष जो है, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं करेंगे, हम करेंगे योगी जी के खिलाफ। क्योंकि हम लोगों ने 10 साल 15 साल से बीजेपी का वोट बैंक है, हम गुर्जर समाज हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक है, हम उनको वोट दे रहे हैं। तो उनको देखना चाहिए ना कि वो हमारे समाज ने कभी कोई मांग नहीं रखी, कोई डिग्री कॉलेज के लिए नहीं कराया, कोई किसी अपनी कोई पर्सनल मांग नहीं रखी समाज से रिलेटिव। अब एक अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। कल 25 तारीख को हम लोग सहारनपुर में भी महापंचायत कर रहे हैं, उसके बाद दादरी में भी 26 को पंचायत है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो किया है, मतलब जो भी इसमें दोषी है वो संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर पे या जैसे भी वो मतलब कुछ तो आके क्लियर करें, कुछ भी क्लियर तो करें ना। योगी आदित्यनाथ क्या मानते हैं इस चीज़ में? हाँ, योगी आदित्यनाथ का भी आप लोगों ने तो देख तो लिया ही है। अब वो जो गए थे वो फॉर्मेलिटी वाला ही सिस्टम था, सारा फॉर्मेलिटी करके चले गए। अब गुज्जरों को तो भगा दिया ना, भगा के चले गए। अब गुज्जर इतना बावला थोड़े ही रह गया, पहले की तरह वो भकाए में आ जाएगा भाई, भकाए चल रहा पहले की तरह। अब तो जो भी कुछ होगा भाई खुली मीटिंग में होगा। कल महापंचायत सहारनपुर में है, उसके बाद दादरी है, और बिल्कुल हम इसके खिलाफ रहेंगे। अगर बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। गुज्जर समाज, हमारी पंचायत 21,000 वोट है हमारे गांव में। अब ये मान के चलो 90% वोटर जो है बीजेपी का है। अगर ऐसा होता है ना, जो कुछ हो रहा है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, विरोध करते हैं। बिल्कुल क्या लगता है आपको? देखिएगा, ये युवा हैं, आप भी युवा हैं, पंचायत बता रहे हैं 25 तारीख को रखी जाएगी सहारनपुर में। ये मामला तो बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। 25 तारीख को महापंचायत होगी, संजीव प्रधान के नेतृत्व में हम सहारनपुर पहुंचेंगे। उसके बाद दादरी भी पहुंचेंगे, जहां भी समाज को हमारी ज़रूरत होगी हम वहीं पे पहुंचेंगे। उन्होंने ये गुज्जर शब्द हटा के बहुत गलत किया है, और हम नहीं मानते कि ये ऐसा होना चाहिए था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल हमारे सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम किसी जाति या किसी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और सम्मान के लिए लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सम्मान की बात इसमें आ गई। इसमें सम्मान की बात आती है। हम अपना आत्मसम्मान क्यों खोएंगे? बताओ, हम किसी को गाड़ी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे, हम अपना सम्मान बचाना चाह रहे हैं। सिर्फ एक सम्मान ही तो चीज़ है आदमी के पास। अगर उसका वो भी चला गया तो उसके पास फिर रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। तो सम्मान की लड़ाई, अब ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई बच गई है। देखिएगा, युवा हैं ये लोग, तो चलिए इनमें हो सकता है कि खून गर्म है, ऐसा मामला हो सकता है कि भाई चलिए बातों में आ गए हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मामला, किस तरह का प्रकरण होना चाहिए, कैसी चीज़ें इसमें होनी चाहिए? सही होना चाहिए, जो होना चाहिए गुज्जर समाज के लिए वो होगा भला जी। हाँ, तो ये मान कर रेस का जो है वो करना नहीं चाहिए था इन्हें, अच्छी तरह वो करना चाहिए था। आगे से जैसे मान ले वहाँ पर सब बैठे थे, सब। तो आप भी वही चाहते हैं कि जो सम्राट मीर भोज हैं उनके नाम के आगे गुजर ही लिखा जाए? गुजर ही लिखा जाए। हाँ,
गुजर ही लिखा जाए। तो आपको भी लगता है ये अपमान हुआ है गुजर हाँ, अपमान हुआ जी। हाँ, अच्छा संजीव जी, क्या अभी बता रहे हैं सहारनपुर पहुंचेंगे लोग, भीड़ पहुंचेगी काफ़ी, पूर्व प्रधान रहे हैं आप, 10 साल प्रधानी किए हैं, ये काफ़ी लोग आपके साथ नज़र आते हैं, मामला बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। देखिए रोहित जी, गुर्जर हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और हमेशा राष्ट्र के हित में गुर्जरों ने अपना बलिदान दिया है। आज भी गुर्जर राष्ट्रवादी है। पिछले 10 वर्षों से गुर्जर समाज का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, बिना किसी लोभ लालच के जाता है। आज के इस ज़माने में दूसरे लोग अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, हम केवल राष्ट्र की बात करते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों से सत्ता में आप लोग देख रहे हैं कि हमारी अपेक्षा हो रही है, हमारी कहीं हिस्सेदारी नहीं है इस सरकार के अंदर, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र की चिंता करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 वर्षों से पूरा गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने अपने सम्राट मीर भोज जी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कल 22 तारीख में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलवाया। समाज की इच्छा थी कि योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जाए। वे बाबा हैं और सर समाज के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सब लोग उनसे प्यार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि योगी जी निमंत्रण पर आए, उनका सम्मान हुआ, लाखों की तादाद में वहाँ गुर्जर समाज पहुँचा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने गुर्जर समाज मीर भोज जी की जो प्रतिमा थी उस पर जो पत्थर लगा हुआ था, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी करने आए थे, उसमें से गुर्जर शब्द हटा दिया और वो पर्दे के अंदर ही रहता रहा। जब पर्दा खुला तब पता चला कि गुर्जर शब्द हट चुका है। ये कोई कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, सरकार के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। हमारा पूरे समाज का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो इस चीज़ पर संज्ञान लें और उनसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, वो कोई भी है। अगर इसमें उनका संज्ञान नहीं लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो समाज इसका भरसक विरोध करेगा और जो वोट बैंक बीजेपी का गुर्जर समाज बना था, आने वाली विधानसभा में मुझे नहीं लगता गुर्जर समाज वोट देगा। ये कहीं भी जाए, विकल्प खुले हुए हैं गुर्जर समाज के लिए। इतनी बड़ी गलती उन असामाजिक तत्वों ने कर दी। इसमें जो आरोप है माननीय मुख्यमंत्री जी पे है कि उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से गुर्जर हटवाया है। और इसकी मैं अपने ट्विटर के माध्यम से या अपने स्टेटमेंट के माध्यम से इस अपने बयान समाज के अंदर अपने बयान पे अपनी सफाई दें और जो असामाजिक तत्व ने जिन्होंने ये गलती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। कल परसों 25 तारीख में गुर्जर समाज सहारनपुर के अंदर बड़ी पंचायत करने जा रहा है। 26 तारीख में दादरी के अंदर फिर पीजी कॉलेज में वहीं पर फिर समाज की एक बड़ी पंचायत होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा समाज का। अगर इसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, ये कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा संजीव जी, कुछ लोग मान रहे हैं, मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया, कि जो वहाँ के विधायक हैं नागर साहब, उन्होंने इस प्रकरण में पूरा का पूरा साथ निभाया, वही ये सब करने वाले हैं, वही कालिक पुतवाने वाले हैं, वही दोबारा से टेप हटवाने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे बता चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये या नागर साहब, कोई भी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं इसमें संज्ञान लेकर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अपने स्टेटमेंट में अपनी सफाई दें, जिससे समाज संतुष्ट हो सके। और समाज का जो अपमान हुआ है, हमारे महापुरुषों का जो अपमान हुआ है, उसमें हम लोग पूरा गुर्जर समाज महसूस करे कि हाँ, वास्तव में सरकार ने हमारा साथ दिया है और असामाजिक तत्व जो भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सम्मान चाहते हैं, सम्मान की लड़ाई आ गई है। सम्मान की लड़ाई है। गुर्जर समाज हमेशा सम्मान चाहता है, उसे कुछ नहीं चाहता। हमने आज तक डिग्री कॉलेज नहीं मांगे, हॉस्पिटल नहीं मांगे, सरकार में हिस्सेदारी नहीं मांगी। केवल हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए चिंता करते हैं और हमेशा अपना सम्मान चाहते हैं। क्या लगता है सहारनपुर पंचायत में कितने लोग पहुंच पाएंगे यहाँ से? लाखों की तादाद में लोग पहुँचेंगे। लाखों की तादाद में लोग पहुँचेंगे। जी हाँ। देखिएगा, मामला बिगड़ता नज़र आ रहा है और हालांकि कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका ताऊ जी? नाम बताइए। कोई बात नहीं, आप भी नाम बताइए। नाम तो सताब सिंह है जी। अच्छा, क्या लगता है ये जो हुआ है, गुर्जर समाज बोल रहे हैं कि अपमान हो गया? अपमान हुआ जो
तो अब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होगा, पंचायत करेंगे इसका वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका हम। पंचायत करेंगे आप? हाँ जी, सम्मान लेंगे अपना वापस? अपन सामान लेंगे वापस। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो छीन लिया जाएगा सम्मान। हाँ, छीन देंगे, हाँ जी, छीनना जाएगा, नहीं कोई देगा, छीनना जाएगा। छीन लेंगे सम्मान। हाँ, शक्ति है हमारे में। शक्ति है? हाँ, शक्ति है। कैसी शक्ति है, थोड़ा बताइए। बिरादरी शक्ति है, सामाजिक शक्ति है? सामाजिक शक्ति है। सक्षम है, पहले सक्षम रहे, आज भी सक्षम है। तो अब पंचायत में फिर से भीड़ करने वाले हैं? हाँ जी, कि मतलब कहना क्या साल में तो जो खड़े हुए हम तो सोते हुए जगह है इन्हें, हक नहीं मानते। सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएंगे, दिखाएंगे, खूब दिखाएंगे। गुज्जर जाति सम्मान रखती है, ऐसी बात नहीं है। सम्मान रखती है और वही सम्मान वापस चाहते हैं वो। वही चाहते हैं, सही है। देखिएगा इनका हौसला, देखिएगा इन दोनों की उम्र, कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। और आपकी? 82 के साल। ये देखिएगा इनकी उम्र देखिए और इनका हौसला देखिए। सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं और सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। चलिए, इनकी बात हो गई, यहाँ पर बैठे हैं भाई साहब। क्या लगता है आपको, मामला किस तरह का बनेगा? आप ये सहारनपुर जाने वाले बता रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे जी, पीछे नड़ने किसी कीमत पर भी। उस पर पहले गुजर लिखा हुआ था और अनावरण के टाइम में हटवा दिया गया। पूर्ण रूप से तुम्हारा सम्मान खराब कर दिया उन्होंने, बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे, हम 10 साल से बीजेपी के साथ, आज तो कुछ मांगे नहीं हमें बीजेपी पे, और उसके बाद मैं बेइज्जती भी होगी, क्या करेंगे हम पीछे नड़ते किसी चीज़ से। सहारनपुर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी। 10 साल उसके साथ थे, उसके खिलाफ भी रह सके, हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। हमारे सम्मान नहीं मिलता है तो वोट की चोट मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे, हर तरह की मारेंगे जी। बिल्कुल अपना सम्मान लाएंगे वापस अपना। तो हो सकता है विपक्ष का कोई प्रकरण तो नहीं है, देखिएगा कहीं भाई ऐसा हो। ये तो हम कह नहीं सकते जी, वो तो उन्हें पता होगा। अब योगी जी या तो दोषी को सजा दें, जिसने भी एक रखा उसे संज्ञान में लें, या फिर हमारा तो सम्मान करें। 10 साल में मांग गया बीजेपी से, एक काम है इसमें भी मेरा सम्मान नहीं रखा उन्होंने। बस एक ही चीज़ मांगी थी, वही बिल्कुल बिल्कुल सम्मान मांगा था, वही नहीं मिला, तो हम क्या करें बीजेपी के साथ जाके? खिलाफ जाएंगे बिल्कुल जी, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। देखिएगा जो इनके साथ है ये लोग उसके साथ हैं, इस तरह की बातें अब आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि जब मैं पहले यहाँ आता था, इस एरिया में आता था, बातचीत करता था लोगों से, तो ये सब लोग, इनका एक ही कहना होता था। पिछले 2 दिन से पहले की बातचीत करें, आप लगातार हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं। बिजली के बिलों से परेशान हैं हम लोग, वो मुद्दा नहीं उठाते हम कर रहे हैं का कोई बात नहीं, सरकार अच्छी है भाई, अब बिजली का बिल बढ़ने दो, जो कुछ है सरकार को झेल लेंगे। पर ये थोड़ा ही है कि कोई मान सम्मान पे भी, अपने मान सम्मान पे थोड़े झेल लेंगे। वो तो सम्मान की बात है कि भाई हर तरीके से लड़ेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, वोट की चोट भी देंगे, पंचायतें भी करेंगे, जहाँ तक जो कुछ होगा बिरादरी के लिए जो कुछ करा जाएगा बिल्कुल करेंगे हर तरीके से। देखिए इनका यही चीज़ थी, गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं कुछ इनका कम हो रहा है, कोई बात नहीं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग, इनमें एक राष्ट्रवादी चीज़ें दिखाई देती थी कि हाँ ये लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। ये लोग, इनमें ऐसा था। आज भी देखिएगा इनमें से सभी लोगों का ऐसा मानना होगा, अगर ये सम्मान इनको वापस लौटा दिया जाए तो ये फिर से वहीं पर दिखेंगे, फिर से ये बीजेपी के साथ ही दिखेंगे। नाराज़गी बीजेपी से नहीं है, नाराज़गी योगी जी से नहीं है, नाराज़गी अब सम्मान की है कि इनका सम्मान इनको लौटा दिया जाए, उसके बाद ये फिर से वहीं पर दिखेंगे। राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा से राष्ट्र के लिए लड़ते आए हैं, इतिहास इनका सब लोग जानते हैं किस तरह का इतिहास है। 8वीं शताब्दी में जो इनका इतिहास रहा है, उसके बाद योगी जी खुद बोल कर गए हैं कि जब मिहिर भोज जी का शासन हुआ करता था, उसके 150 साल के बाद भी किसी मुग़ल आक्रांता ने भारत की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। उसी के साथ गुजरी पन्ना धाय का उन्होंने नाम लिया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हालांकि अब मैं बताने लग जाऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब मामला वहीं पे अटक गया है। अब आप देखिएगा सहारनपुर में किस तरह की चीज़ें रहती हैं और वहाँ पर कितने लोग पहुँचते हैं और ये सम्मान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 को। मैं हूँ रोहित शर्मा। जय हिंद।